वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 6 जून 2021। आज है 6 जून 2021 को हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उसके साथ साथ मैं आपके लिए प्रत्येक विषय, या तो वो जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, संविधान, भूगोल, विश्व का भूगोल, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, सभी को एक साथ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जो आपको प्रत्येक करंट अफेयर के प्रश्न के बाद आपको अलग अलग विषय के प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके पास जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपके पास फेसबुक पे अकाउंट हो, टेलीग्राम पे अकाउंट हो, ट्विटर पे अकाउंट हो, जहाँ पर भी आपके पास संपर्क हो वहाँ पे आप शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय कोरोना वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम किस देश ने शुरू किया है? कौन सा? अंतरराष्ट्रीय कोरोना वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम। ये मतलब क्या है शेयरिंग? मतलब कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है, इसको जिस देशों के पास उपलब्ध नहीं है उनको उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ जो देश अभी तक बना नहीं पाए कोरोना की वैक्सीन उनको भी उपलब्ध कराना। तो ये शुरू किसने किया है? तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो किसने शुरू किया दोस्तों? अमेरिका ने शुरू किया है। ये कौन से? अंतरराष्ट्रीय कोरोना वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो कोरोना के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और वहां के व्हाइट हाउस की मुख्य सलाहकार कौन बनी है? मीरा टंडन, जो हाल ही में नियुक्त हुई है। तो चलिए दोस्तों, बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। कनाडा की कौन सी वैक्सीन थी? कनाडा कौन सी वैक्सीन थी? फाइजर बायोटेक। कौन सी थी? फाइजर बायोटेक। ये कहां की वैक्सीन थी? कनाडा की, जिसको बच्चों के लिए प्रथम वैक्सीन बनी थी। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक, जो विश्व की प्रथम वैक्सीन थी, जो युवाओं के लिए बनी थी। ये सारी वैक्सीनें डबल डोज की है, लेकिन रूस की एक वैक्सीन है स्पुतनिक लाइट, जो हाल ही में लॉन्च हुई है, यह सिंगल डोज की है। और रूस के द्वारा जानवरों के लिए भी प्रथम वैक्सीन कोरोना की बना दी गई है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन डी भारत पे। भारत की कौन कौन सी वैक्सीनें हैं? पहला तो हो गया कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया। दूसरा कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद 2DG ग्लूकोज जो पाउडर है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के जीव विज्ञान के प्रश्न। जीव विज्ञान का पहला प्रश्न है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? क्या पहला प्रश्न है दोस्तों? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? केंद्रक को। किसको कहते हैं? केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। ये होता कैसा है? इसका आकार कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? ये गोल आकार का होता है। तो ये तो हो गया केंद्रक के बारे में। केंद्रक में होता क्या है? ये केंद्रक होता है, ये कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसका आकार गोल होता है। इसमें 85%, कितने परसेंट? 85% प्रोटीन, तो 10% होता है DNA और 5% RNA पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं जीव विज्ञान के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है DNA और RNA का फुल फॉर्म क्या है? तो DNA का फुल फॉर्म क्या है? DNA का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। कौन सा है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड DNA का। और राइबो, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका है? RNA का। दूसरा प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने किसको? विनोद दुआ। कौन है? विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के मामले को समाप्त कर दिया है। किसको? राजद्रोह के मामले को केदारनाथ
केदारनाथ सिंह वर्सेस किस राज्य के 1962 का हवाला दिया है। तो ये जो विनोद दुआ थे, ये एक यूट्यूबर थे। क्या थे? यूट्यूबर, जो एक न्यूज चलाते थे, जिस पर इन्होंने कुछ पार्टियों को लेकर ऑब्जेक्शन कर दिया था, तो इनके पर केस कर दिया गया था, जिसको अब केदार सिंह वर्सेस किस राज्य के हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको देशद्रोह से हटा दिया है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी बिहार। तो किसके द्वारा? बिहार, केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार। ठीक है, इसका हवाला देते हुए इनको राजद्रोह से हटा दिया गया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर, भौतिक और रसायन विज्ञान। इसमें पहला प्रश्न क्या है? धातु और अधातु में क्या अंतर होता है? आप सिंपल सी बात जानते हो, धातु हम उसको कहते हैं जिसमें विद्युत किसका? विद्युत का प्रवाह हो। ठीक है, जिसमें विद्युत का प्रवाह उसको क्या कहेंगे? धातु। और जिसमें न हो उसको अधातु। अर्थात जिसमें जो विद्युत धारा का सुचालक उसको हम क्या कहेंगे? धातु। और जो अकुचालक हो उसको अधातु। जिसमें धातुओं में केवल पारा लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड में पाया जाता है, और बाकी सभी चीजें धातु में ठोस की अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अधातु में क्या होता है? अधातु में क्या होता है दोस्तों? उसमें जो होता है, वो जो पदार्थ होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भौतिक और रसायन विज्ञान के दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है गति क्या है? गति क्या है? तो गति का मतलब कि आप लोग जानते हो, गति का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को क्या कहा जाएगा? दूरी के बीच जो चाल चली जाती है, उस चाल को क्या कहेंगे? गति कहेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से आप इस बिंदु पर जा रहे हो, तो एक निश्चित समय लगेगा आपको, कंफर्म सी बात है। आप एक बिंदु से मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर आपको निश्चित समय कंफर्म बात लगेगा। उस बीच की जो दूरी है उसको हम कहेंगे क्या? उस बीच की दूरी तो हम लोग की 1 किलोमीटर हो गई। आप जिस चाल से चलोगे उसी को हम गति कहेंगे। आप इस गति से गए हो। आप अपने परिभाषा में लिख सकते हो कि समय के साथ कोई वस्तु किसी रास्ते की लंबाई को तय करे। समय के साथ कोई वस्तु किसी रास्ते की लंबाई को तय करे, उसको हम क्या कहेंगे? गति। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलेंगे आज के करंट अफेयर के तीसरे प्रश्न। इसका तीसरा प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ये जो समिति गठित की गई किसके लिए? न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए। क्या करने के लिए? न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति गठित की गई। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो चलिए चलते हैं हम लोग ऑप्शन पर। ऑप्शन ए अजीत मिश्रा, ऑप्शन बी अनूप सतपथी, ऑप्शन बी कौन है? अनूप सतपथी, और ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन ए अनूप मिश्रा हैं बने हुए किसके? जो न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए समिति बनी है उसके अध्यक्ष। तो ये तो वर्तमान में बने हैं। इसके पूर्व कौन थे? अनूप सतपथी ये पूर्व थे। ठीक है, क्या थे ये? पूर्व में जो न्यूनतम मजदूरी तय करने की समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के। आज के हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट। मंडल क्या है? भूगोल का पहला प्रश्न क्या है? सौर मंडल क्या है? आप सब लोग जानते हो सौर मंडल। इसको आप विच्छेद अगर करोगे तो सौर मंडल को अगर आप विच्छेद करो क्या होगा? सौर को अलग कर दो और मंडल को अलग कर दो,
तो सौर से क्या बना? सूर्य। सूर्य, सूर्य का मंडल, अर्थात कहने मतलब सूर्य का जो परिवार है उसी को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। सूर्य का परिवार हम किसे कह सकते हैं? अगर मान लीजिए आपके परिवार की बात की जाए, आपके परिवार में कौन आएंगे? आप आएंगे, पहले तो आपके दादा दादी आएंगे, फिर उनके लड़के आएंगे, आपके पिताश्री, आपके चाचा चाची, आपकी मम्मी, आप, आपके भाई और आपके चाचा चाची के लड़के, ये आपका परिवार हो गया। उसी तरह सौर मंडल में क्या होगा? पहले तो सूर्य होगा, फिर उसके परिवार होंगे। उसके परिवार में कौन है? ग्रह है। उसके परिवार में कौन है? ग्रह। तो उसका मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य होगा उसका मुखिया, उसके बेटे कौन है? ग्रह। तो इसके कौन है? उसके बेटे ग्रह। और उसके ग्रह के उपग्रह को क्या कहेंगे? वो तो मान लीजिए पोते हो गए, तो सूर्य उसका क्या लगेगा? दादा। ठीक है, तो सूर्य। अब सौर मंडल आगे। सौर मंडल के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। सौर मंडल में मुख्य कौन हो गया? सूर्य। तो सूर्य का चक्कर कौन कौन लगाते हैं? उसके बेटे। अर्थात आप परिवार में आपके दादा हैं, तो दादा जो कहते हैं उनकी बात कौन मानता है? आपके पिता मानते हैं। उसी तरह सूर्य, जो सूर्य है इसका कहा कौन मानेगा? ग्रह मानेंगे। कौन मानेगा? ग्रह। ठीक है, ग्रह इसके बेटे हैं, तो ग्रह इसका कहना मानेंगे। इसका चक्कर कौन लगाता है? सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? ग्रह। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाश गंगा का। किसका लगाता है? आकाश गंगा का। तो चलिए, ग्रह लगाते हैं किसका चक्कर? सूर्य का। तो टोटल ग्रह कितने हैं? सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले टोटल ग्रह कितने हैं? 8। ठीक है, कितने हैं? 8। इसमें अब पूछा जाएगा कि लंबाई या आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? अब आपके पिताश्री के अगर मान लीजिए कि 8 बेटे हैं, उसमें अगर कोई पूछ दिया कि आपके पिताश्री के जो भाई हैं वो कितने, कौन है, उसमें सबसे लंबा चौड़ा कौन है, तो आप बताओगे ना कि हाँ मेरे ये बड़े वाले चाचा, ये छोटे वाले चाचा हैं। तो वैसे ये जो 8 बेटे सूर्य के हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। ये सबसे खाता पीता घर का है। जो बृहस्पति है ये सबसे खाता पीता घर का है और सबसे छिन्न भिन्न करने वाला। सबसे छोटा कौन है? बुध। कौन है? बुध। ये खाने पीने में आनाकानी करता था इसलिए छोटा लग गया, और खाने पीने में तेज था इसलिए बृहस्पति बड़ा हो गया। तो बड़ा बृहस्पति और छोटा बुध। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। सूर्य क्या है? अब तक तो हम लोग सौर मंडल के बारे में जाना। किसके बारे में? सौर मंडल के। अब हम लोग जानते हैं सूर्य क्या है। अब तक तो हम लोगों ने अपने परिवार के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे दादा कौन है। तो दादा को जानना पड़ेगा, तभी ना हम लोग अपने परिवार को जानेंगे अच्छी तरह से। उसी तरह अब हम लोग को पूरे परिवार को जानने से पहले हमको किसको जानना पड़ेगा? सूर्य को। सूर्य है क्या? पहला पॉइंट, सूर्य क्या है? पहला तारा है। क्या है? पहला पॉइंट है सूर्य क्या है? तारा है। दूसरा पॉइंट, सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? सूर्य का जो सतह। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ सूर्य के अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? सूर्य के किनारे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है। इसके जो किनारे, ये जो किनारे की लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे? सूर्य के जो किनारे की लाइन है उसको क्या कहेंगे? आप सभी लोग इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में सुना होगा, अच्छी तरह से आप लोग उसको जानते हैं। क्या कहेंगे उसको? कोरोना। क्या कहेंगे? तो कोरोना किसको कहा जाता है? सूर्य के जो बाहर की लाइन होती है उसी को हम कहते हैं कोरोना या किरण। ठीक है, तो चलिए अब लोग चलते हैं सूर्य के अगले पॉइंट पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कितने में? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। सूर्य अपनी परिक्रमा कितने समय पूरा करता है? पृथ्वी, जैसे कि इसके जो बेटे हैं उसकी परिक्रमा वो अपने टाइम पूरा करते हैं, लेकिन सूर्य जो है वो तो दादा है ना, तो वो कितने समय पूरा करेगा? अपने पिताश्री का, आपके परदादा का। अब आपको जानना आपके परदादा के बारे में, आपसे क्या करना पड़ेगा? आपको अपने दादा से पूछना पड़ेगा, क्योंकि पिताश्री को पता नहीं होगा उतना। उसी तरह हमको जानना है अब ग्रहों के परदादा के बारे में, तो इससे पता करना पड़ेगा सूर्य से। तो सूर्य क्या है? कितने समय में परिक्रमा करता है? तो कितने समय में? 250 वर्ष। कितने? 250 वर्ष में पूरा करता है सूर्य अपने परिक्रमा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कास्मिक वर्ष। क्या? कास्मिक वर्ष।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, किसको किसको सैन्य मामलों के विभाग में, किसको सैन्य मामलों के, अगला प्रश्न क्या है, किसको सैन्य मामलों के विभाग में नेवी एंड डिफेंस का पदभार दिया गया है? किसका? नेवी एंड डिफेंस का। तो ये किसको दिया गया है पदभार? तो ऑप्शन ए बिपिन रावत, ऑप्शन बी रियर एडमिरल कपिल मोहन सिंह। कौन है ऑप्शन बी? रियर एडमिरल कपिल मोहन सिंह। ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी, ऑप्शन डी करमवीर सिंह। तो किसको दिया गया है? ऑप्शन बी। कौन है? रियर एडमिरल मोहन सिंह। रियर एडमिरल मोहन सिंह को दिया गया है किसका? नेवी एंड डिफेंस का पदभार। डिफेंस से आपको ध्यान आ रहा होगा सीडीएस का जो बने नेवी एंड डिफेंस के जो नियुक्ति की गई है, ये पहले नियुक्ति है। तो इसका पदभार किसको दिया गया है? ऑप्शन बी, रियर एडमिरल कपिल मोहन सिंह को। तो पहले हम लोग को जानना होगा, इससे पहले जो सेना में है वो एक और पद सृजित किया गया था, सीडीएस, ठीक है। उसके पहले अधिकारी, पहले मुख्य प्रमुख कौन थे? कौन बने थे? विपिन रावत, जो पूर्व क्या थे? पूर्व जनरल थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ऑप्शन ए के बारे में भी जान लिया। ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी, ये वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। और ऑप्शन डी है करमवीर सिंह। करमवीर सिंह क्या बने हैं? ये है नेवी के प्रमुख। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज के भारत के भूगोल पर। भूगोल का पहला प्रश्न है, भारत की, किसकी? भारत की कितने पड़ोसी देशों से सीमा लगती है? तो ये तो आप माइंड में सेट कर सकते हो मैप के हिसाब से, ठीक है। तो हम मैप बनाते हैं आपके लिए। ये रहा भारत का मैप, ठीक है। ये कुछ इस तरह से भारत का मैप है। आप लोग जानते हो कहाँ पे पड़ोसी देश है, ये तो आप माइंड में आप अपने सर्च कर सकते हो कहाँ पे पृथ्वी लगी हुई है। इधर क्या है? ये भी समुद्र है, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाली खाड़ी हो गई। इधर तो कोई लगेगा नहीं, जो लगना है वो पश्चिम से लेकर पूर्व के इस साइड में लगेंगे। तो पहला पॉइंट ये रहा आपका पाकिस्तान। पहला कौन सा हो गया? पाकिस्तान। दूसरा, ये जो पीओके वाला क्षेत्र है, ये जो पीओके क्या है? पीओके वाला क्षेत्र है, यहाँ पर किसका लगता है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद ये हिस्सा किसका? इधर से अक्साई चीन से लेकर ये हिस्सा किसका है? चीन और तिब्बत। ये जो तिब्बत है इसका अभी कब्जा किसका हो गया? चीन का। तो तीसरा हो गया चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान और छठवां बांग्लादेश। सातवां कौन सा है? सातवां आपका है म्यांमार, जो म्यांमार का हिस्सा है। और उसके बाद एक और है आपका, देखिए, पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और एक आपका कौन सा है? एक आपका लगेगा यहाँ पे आके श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। तो ये आपके टोटल कितने देश हो गए? उस तरफ तो देखा जाए 7 है, लेकिन ओरिजिनल कितने हैं? भूमि की सेवा कितने लगते हैं? 7। और उस तरह पड़ोसी देश कितने आपके? 8। फिर से काउंटिंग कर लीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। चले दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम लोग चलते हैं भारत के भूगोल के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? भारत की सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है? तो आप सभी लोग जानते हो कि ये आपका जो अफगानिस्तान है, सॉरी, ये आपका जो बांग्लादेश, कौन है? ये आपका जो बांग्लादेश है, इसकी सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगती है, क्योंकि ये जो त्रिपुरा है, कौन है? ये त्रिपुरा है, ठीक है।
त्रिपुरा पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से किससे घिरा है? बांग्लादेश से। एक पॉइंट ये भी नोट करिए, त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से, तीन तरफ से। तो बांग्लादेश की कितनी सीमा भारत से लगती है? तो बांग्लादेश की 4096, ठीक है, कितना? 4096 किलोमीटर की सीमा किससे लगती है? भारत से। तो सबसे छोटी कहाँ पे लगती है? ये जो अक्साई चीन का हिस्सा है ना, पीओके का हिस्सा, ये कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितना लगते हैं? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर किससे लगती है? अफगानिस्तान से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में SAGE प्रोजेक्ट किसने लॉन्च शुरू किया है? कौन सा SAGE प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो आबादियां बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको व्यवस्था अच्छी से अच्छी उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये शुरू किसने किया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय मंत्रालय और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किए। तो सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? थावर चंद। कौन है? थावर चंद गहलोत, ठीक है। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत क्या है? सामाजिक न्याय मंत्री। तो चलिए बाकी ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके अधीन है? किसके अधीन है? अमित शाह जी के। और ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके अधीन है? डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो क्या थे? विज्ञान मंत्री भी हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और ये पहले WHO के कार्यकारी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज का आपके संविधान का पहला क्वेश्चन है, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या है? तो भारत में कौन कौन सी कंपनियां आई थी यूरोपीय, उनका क्रम क्या है? तो आप लोग जानते हो कि पहली कंपनी कौन थी? पुर्तगाल। क्या थी? पुर्तगाल। उसके बाद कौन आए? डच आए, ठीक है। उसके बाद कौन है? डच। उसके बाद अंग्रेज, ठीक है। कौन आ गए? अंग्रेज। उसके बाद कौन आ गए? डेन, ठीक है। डेन। फिर उसके बाद फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। अब उसके बाद आखिरी में कौन आए? स्वीडिश, ठीक है। स्वीडिश आ गए। तो सबसे पहली कंपनी कौन आई थी? पुर्तगाल। और उसके बाद सबसे आखिरी में स्वीडिश आई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा इसका क्रम, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के संविधान के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है? भारत आने वाले पहले पुर्तगाली कौन थे? तो आप लोगों ने देखा कि पहली कंपनी कौन आई थी? पुर्तगाल। तो पहला व्यक्ति कहाँ का होगा? पुर्तगाल का होगा। तो कौन था? वास्को डी गामा। कौन थे? वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा थे पहले यूरोपीय व्यक्ति जो भारत में आए थे। कब आए थे? 1498 को। कब आए थे? 1498 को। किस रास्ते से आए? वास्को डी गामा किस रास्ते से आए थे? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। किस रास्ते से? केप ऑफ गुड होप के। किस जहाज से आए थे? बारबोसा नामक जहाज से। कहां पर आए? भारत के दक्षिणी छोर पर। कहां पर आए? भारत के दक्षिणी छोर पर, ठीक है। पश्चिमी तट पर और दक्षिणी छोर पर आए। तो ये तो हो गया। किसने स्वागत किया? जमोरी ने स्वागत किया और अरबों ने तिरस्कार किया। तो अगर आपको संविधान के निर्माण का पूरा पार्ट देखना है सही से, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको मोटिवेशन
कोट देता हूं। मोटिवेशन आपका कोट क्या है कि दुनियादारी, क्या है, दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो। क्या है, दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो। लोगों का वक्त आता है, आपका दौर आएगा, तो आप दुनियादारी छोड़ दो और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो। क्योंकि लोगों का क्या आता है, वक्त आता है, लेकिन आपका जब आएगा तो दौर आएगा। वक्त तो सभी का आता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के करंट अफेयर के छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न है, हसमतुल्लाह कौन है? हसमतुल्लाह साहिदी किस देश के क्रिकेट टीम के नए वनडे और टेस्ट के कप्तान बने हैं? कौन बने हैं? हसमतुल्लाह। ये कहाँ के बने हैं कप्तान? तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसके कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कप्तान कौन बन चुके हैं टेस्ट और वनडे के? हसमतुल्लाह साहिदी। तो भारत के कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। तो चलिए, सीरीज का अगला पॉइंट क्या है? इतिहास। क्या है? इतिहास। तो चलिए इतिहास के पहले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो कौन सी है? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कौन सी है। सिंधु सभ्यता या कौन सी है? सिंधु सभ्यता या हल्दी गाय, कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो कौन सी सबसे पुरानी सभ्यता? सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। ये क्या है? ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो आप लोग, अब हम लोग चलेंगे आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? नदियों, जैसे मान लीजिए कि एक कोई नदी है बह रही है और एक ये बह रही है, इसके बीच का जो भूमि का क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मेसोपोटामिया। तो ये किस दो नदियों के बीच था? किस दो नदियों के बीच था? दजला। ठीक है, दजला, और एक दजला थी, दूसरा कौन था? फरात। ठीक है, एक दजला और दूसरी फरात नदियों के बीच का क्षेत्र था मेसोपोटामिया। तो आप लोगों से पूछ दे, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि मेसोपोटामिया किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। दो नदियों के बीच के भूमि को कहा जाता है। तो ये तो हो गया मेसोपोटामिया किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन। क्या है? कांस्य युगीन। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला है पॉइंट इसका सबसे प्रमुख शहर कौन सा था? इसका सबसे, जैसे आप जानते हो भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? दिल्ली, क्योंकि वो उसकी भारत की राजधानी थी। वैसे ही इस मेसोपोटामिया का सबसे प्रमुख शहर कौन सा था? सुमेर था। कौन सा? सुमेर शहर था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, फेसबुक ने, किसने? फेसबुक ने अपनी कंपनी का सीबीओ किसे नियुक्त किया है? क्या नियुक्त किया है? सीबीओ। किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी मार्ने लेविन, ऑप्शन सी टिम कुक और ऑप्शन डी डॉक्टर पैट्रिक अमोट। तो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी मार्ने लेविन को नियुक्त किया गया है फेसबुक का नया सीबीओ। तो फेसबुक के वर्तमान में उसके निर्माता, फेसबुक के निर्माता कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग, जो इसके सीईओ भी हैं। और ऑप्शन सी
टिम कुक, ये क्या है, एप्पल के सीईओ। और डॉक्टर पैट्रिक अमोस, ये क्या बने हैं, WHO के कार्यकारी अध्यक्ष। इससे पूर्व कौन थे, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे आज के जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है उसके अगले पॉइंट। ब्रह्मास्त्र सीरीज का अगला पॉइंट है हिंदी। क्या है, हिंदी। हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। किसमें है, 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है, हिंदी भाषा का उल्लेख। तो हिंदी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। तो जब संविधान लागू हुआ 1950 को, जब संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। कितनी थी, 14 भाषा थी 1950 में संविधान लागू होने के समय। और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषा। तो नवीनतम भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी है, संथाली। वर्तमान कितनी भाषा है, 22, और संविधान लागू होने के समय 14। तो नवीनतम भाषा कौन कौन सी है, संथाली। ठीक है, संथाली, डोंगरी, बोडो। ठीक है, बोडो, संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली। ठीक है, ये क्या है, नवीनतम भाषाएं है जो संविधान, जो 22 भाषाओं में से है। तो वर्तमान कितनी भाषाएं हैं, 22। संविधान लागू होने के समय 14 भाषाएं। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब संविधान लागू हुआ तो 14 और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो 4 भाषाएं जुड़ी गई किस अधिनियम के तहत जुड़ी गई, 92 में। ठीक है, 92 में अधिनियम के द्वारा 2003 में जुड़ी गई। कब, 2003 में 92 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के हिंदी के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख किसमें है। तो आप लोग जानते हो कि राजभाषा कौन सी है, हमारी हिंदी। हम लोग की जो राजभाषा है वो हिंदी है। लेकिन अगर पूछ दे राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। ठीक है, हिंदी जो है वो क्या है, राजभाषा है। तो ये किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, 343 में, अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, अनुच्छेद 343 में है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलेंगे आज के किसमें, आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, चीन में मिला, कौन सा, चीन में मिला H1N1 संक्रमण का संबंध किससे है, जो इंसानों में देखा गया है। तो ये जो संक्रमण है H1N1, ये इसका संक्रमण जो इंसानों में देखा गया, इसका संबंध किस चीज से है। तो ऑप्शन ए स्वाइन फ्लू, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी बर्ड फ्लू और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन जाएगा, ऑप्शन सी बर्ड फ्लू से संबंध है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के अंतर्गत क्या होता है, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, ये सब बीमारी किसमें होती हैं, स्वाइन फ्लू में, या मौसमी बीमारी जिसको कहा जाता है उसी को कहा जाता है स्वाइन फ्लू। कोरोना के बारे में आपको बताना नहीं, कोरोना से तो बच्चे वाकिफ हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलेंगे आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के विविध के पोर्शन पर। तो चलिए विविध के पोर्शन पर चलते हैं। विविध का पहला प्रश्न है, क्या है, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो विश्व का कौन सा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कौन सा महाद्वीप है। तो आप लोग एक चीज देख लीजिए यहाँ पर कि ये आपका कुछ इस तरह से, ये उत्तरी अमेरिका है, नीचे इसके है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर आपके
ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये एशिया है, और ये कौन सा है यहाँ पर, ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये ऊपर का क्या है, यहाँ से ऊपर का क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, इसके ऊपर। तो नीचे कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, दक्षिणी उत्तरी अमेरिका और एशिया, ये सब किसमें स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और एकमात्र महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया किसमें है, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें, ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं, वो एक देश है। वो क्या है, देश है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, महाद्वीप। तो महाद्वीप कौन सा है, ओशियान। कौन सा है, ओसेनिया, ठीक है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ओसेनिया, ठीक है, ओसेनिया, या उसको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ठीक है। जो कहां पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कितने महाद्वीप हो गए, पहला तो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा एशिया, पांचवा कौन सा है, अफ्रीका, और छठवां ये कौन सा है, ओशिनिया, ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया। तो कितने महाद्वीप है, 6। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न क्या है, न्यू गिनी। न्यू गिनी में किस नई प्रजाति, कौन सी है, न्यू गिनी। न्यू गिनी में किस नई प्रजाति, लिटोरिया, कौन सी, लिटोरिया मीरा मिली है। तो ये जो लिटोरिया मीरा है, ये किस चीज की नई प्रजाति है, जो कहां पर मिली है, न्यू गिनी में। तो कहां पर ये मिली है, ऑप्शन, कौन सी चीज की प्रजाति है। ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी फसल, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी मेढक। मेढक की नई प्रजाति कहां पर मिली है, न्यू गिनी में मिली है। कौन सी मिली है, लिटोरिया मीरा। मीरा से आप याद कर सकते हो, लिटोरिया मीरा। ये किस चीज की प्रजाति है, मेढक की। कहां पर मिली है, न्यू गिनी में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के गणित के पहले प्रश्न पे। गणित का पहला प्रश्न क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉटेड प्लस 50 स्क्वायर का योग कितना है। तो ये है क्या, हम लोगों ने इसके पहले वाले कक्षाओं में देखा था नंबर सिस्टम के क्रमागत संख्याओं का योग। अब हम लोग देखते हैं क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या होगा, तो टोटल कितनी संख्या है, 1 से शुरू हुआ है और कितने तक गई है, 50 तक। n की संख्या कितनी हो गई, हमने देखा था कितनी हो गई, 50, ठीक है। तो n बराबर 50, और ये क्या है, 50 स्क्वायर है, ठीक है, 50 स्क्वायर। तो स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, स्क्वायर का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। ये जो फार्मूला है, तो आपको n पता चल चुका है, n पता चल चुका है, ठीक है। तो बस आप कुछ नहीं करना है, बस इसे फार्मूले को रख दो, लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50, तो 50, ठीक है, 50 और 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, गुणे 51। उसके बाद 50 गुना के 100 प्लस 1 कितना, 101 बटे 6। और हम लोग काटे, चले काटते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 25 में 100। अब इसको काटते हैं, 17 तिया 51, गुणा कर लें, तो चले गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, हाथ में लगा 8, 17 34, 34 8 42, ठीक है, सॉरी 42 गुणे 101। इसको गुणा करने कितना हो जाएगा, चलिए इसको गुणा करते हैं, 42 कितना हो जाएगा, 42 925, कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा,
42,925। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा 42,925। फिर से एक बार देख लीजिए कितना दिया है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉटेड डॉटेड 50 का योग कितना होगा। तो टोटल n की संख्या 50। हम लोग को वर्ग का सूत्र पता है, क्रमागत संख्याओं के वर्ग का सूत्र पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, ये इसका सूत्र है जिस पर हम लोगों ने इसको रख दिया। तो n की जगह 50, n प्लस 1 की जगह पे प्लस 1 करके रख दिया इंटू, इस बीच में कौन सा चिन्ह छुपा होता है, गुणे का, इन दोनों के बीच में भी गुणे का चिन्ह छिपा होता है। तो 2n 50 गुना के 100 प्लस 1, तो 100 प्लस 1 101 काट दिया। काटने के बाद हम लोग का आंसर कितना आ गया है 42,925। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कितना है, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉटेड कितना है, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉटेड 20। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने इसको लगाया, ये पहला प्रश्न था, जैसे आपने इसको लगाया वैसे इसे क्या लगेगा, दूसरा वाला भी लग जाएगा। बस उसमें करना क्या है कि आपको क्या करना है, एक से आप निकालते हो ना, एक से आप निकालते हैं तो अब क्या करोगे, अब आपको 11 से निकालना पड़ेगा। तो 11 से 20 तक के बीच में कितनी संख्या होगी, तो n का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया n का मान कितना है 10। ठीक है, तो पहले आप निकालो 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है 10। तो 10 गुणे 10 प्लस 1 11 गुणे 10 गुना के 20, 20 प्लस 1 21 बटे 6। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77, 77 पचे 11 सत्ते 77 और गुणे गुणे 5। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 5 सत्ते 35, हाथ में लगा 3, 5 सत्ते 35 3 38। अब आप निकाल सकते हो, ये जो आया है ये 1 से लेके 10 तक के बीच के संख्याओं का है, लेकिन आपको निकालना कितना है 11 से 20 तक। तो अब आप निकालो 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, ये तो 1 से लेकर 10 तक था, अब आप निकाल सकते हो 1 से लेकर 20 तक। n कितना आपको मिल जाएगा 20, कितना मिलेगा 20। उसके बाद 20 प्लस 1 21, 20 प्लस कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 20 प्लस 20 गुना 40 प्लस 41। ठीक है, कितना 41 बटे 6। काट लो, 3 से इसको काट लो, 2 तिहाई 6, 3 गुना के 6 3 सत्ते 21, इसको 10। ठीक है, ये 10। अब इनका गुणा कर लो आपस में, इनका गुणा करने कितना हो जाएगा 7 एक कम 7 7 चौ 28। ठीक है, और एक जीरो लग जाएगा। फिर से 7 एक कम 7 7 चौ 28। ठीक है, और ये जीरो है तो जीरो इसके पीछे आके लग जाएगा। तो ये 1 से 20 तक का है और आपको निकालना कितना है 11 से 20 तक का। तो आपने निकाला 1 से 10 तक का, इसको घटा दो, 3 85 को इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 28 70 में से 3 85 को घटाते हैं, तो घटा लीजिए कितना हो जाएगा 0। ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 4 और ये 2, तो 4485 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलेंगे आज के तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉटेड 20 क्यूब। ठीक है, का योग कितना है। तो हम लोगों ने, आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉटेड 20 क्यूब का योग कितना है। तो कितनी टोटल संख्या कितनी है, पहले तो हम लोग को यही जानना है। ये 2 प्रश्न हो चुके, तीसरा प्रश्न में हम लोग को पहले संख्या जानना है। ठीक है, n कितना है 20, कितना है n बराबर 20, ये हो चुका।
अब अगला पॉइंट क्या है, n बराबर तो 20। अगली पॉइंट यह है कि हमको पहले तो ये तो वर्ग का ये वर्ग का सूत्र था, हमको घन का सूत्र पता होना चाहिए। तो घन का सूत्र क्या है, कुछ नहीं, बस यही n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी पे सब सवाल लग गए, इसी पे सब सवाल लग जाएगा। जो n का आपको पता है, n की जगह पे n रख दो, कितना है। थोड़ा सा प्रश्न को हटाया जाए, चलिए हम लोग चलते हैं। n की जगह पे आपने 20 रख दिया, क्या रख दिया 20, उसके बाद गुणे 20 प्लस 1, ठीक है 21 बटे 2 रख दिया आपने। इसका होल स्क्वायर कितना है, होल स्क्वायर हो गया। अब आप काट लो, 2 से इसको काट लो 10। अब ये तो खत्म हो गया नीचे का हिस्सा, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लें। 100 गुणे 21 का वर्ग 441, कुछ नहीं, टोटल कितना है इसका आंसर आ गया 441। कितना है 441, इसका डबल जीरो, इसका आंसर हो गया। तो हम लोगों ने अब तक तीसरे प्रश्न को देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। मैथ का अगला प्रश्न है 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर 23 स्क्वायर डॉटेड 40 स्क्वायर का वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं घन है सब, ठीक है, का घनों का योग कितना है। कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें यन कितने हैं। क्या है, क्रमागत समय। पहली बात तो ये नोट करिए। दूसरी बात, कहाँ से क्रमागत है, 21 से लेकर 40 तक, 21 से 30 तक 10, और फिर 31 से 40 तक 10, 10 10 20। n की संख्या, n प्रश्न को हटा दिया जाए, n की संख्या कितनी हो गई, ये चौथा प्रश्न आपका है, n की संख्या 20। अब आपको दिक्कत यह होगी, ये तो शुरू से 20 है नहीं, ये कहाँ से 21 से 20 है। अभी हमने तीसरे प्रश्न में निकाला था कितना 41 44 100, ठीक है। और यहाँ पे हमको निकालना है कहाँ से 21 घन से 40 घन तक, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, हमको पहले हम लोग निकाल लेते हैं 1 से लेके 40 तक, तब कितनी संख्या n कितनी हो जाएंगी, अब हो जाएंगे 40, ठीक है। तो 40 का निकाल लें, तो चलिए निकालते हैं। सूत्र हमको पता है, घन का सूत्र क्या है हमको पता है, ठीक है। इसी प्रकार तो 40 गुणे 41, ठीक है, बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 20 हो गया। 20 का वर्ग कितना होगा, 20 का वर्ग कितना होगा 400, और 41 का वर्ग, 41 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 81, कितना हो जाएगा 16 81। अब आपको इनका वर्ग भी आपने कर लिया, इसको काट लिया। अब क्या करना है, पहले तो गुणा कर लो, सीधा बात है, इसको गुणा कर लो। तो डबल जीरो चपका दो, डबल जीरो चपका के 4 से गुणा, 4 चौक को 16, हाथ लगाए 4 और 32 से 33, 4 छके 24 से 25, और 4 एकम 4 1 5। फिर से एक बार ट्राई कर ले, 4 चौक को 16 को 6, 4 तिहाई 12 1 13, 4 छके 24 1 25, और 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का 1 से लेकर 40 तक। कहाँ से 1 से लेकर 40 तक के घनों का क्या है, ये आंसर, ठीक है। लेकिन हम करना कहाँ से, 21 घन से लेकर 40 घन तक। क्या करें, हमको पता है 1 से लेकर 20 तक का उत्तर, तो बस कुछ नहीं, 65 33 65 36, डबल जीरो में से 41 डबल जीरो घटा लें, 41 सॉरी 44 डबल 1 डबल जीरो घटा लो, तो 005, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका आंसर कितना हो जाएगा,
9500, ठीक है, इसका आंसर 9500। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं आज के करंट अफेयर के आखिरी प्रश्न। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है करंट अफेयर का, छत्तीसगढ़ में शुरू इंडस वेस्ट फूड पार्क कौन सा है? इंडस वेस्ट फूड पार्क जो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, इसके मंत्री कौन है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा पार्क? इंडस वेस्ट फूड पार्क। इसके अंतर्गत जो भोजन को वेस्ट किया जाता है उसको वेस्ट ना करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। ये खाद्य मंत्रालय किसके अधीन है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो किसके अधीन है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नितिन गडकरी क्या है? नितिन गडकरी क्या है? रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, सॉरी, ठीक है। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और रेल मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है। तो चलिए राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं आज के रीजनिंग के ब्रह्मास्त्र सीरीज पर, जो हम लोग को परीक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, क्या दिया है? RUMSJ। क्या है? RUMSJ, यही है ना? RUMSJ को किस में कन्वर्ट किया है? किसमें कन्वर्ट किया है? प्रिंट, ठीक है। किसमें कन्वर्ट किया है? प्रिंट, PRINT। अब इसमें कर क्या रहा है? ये किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का आप लोग जानते ही होंगे। तो ये कर क्या रहा है? तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। हमको विश्वास है कि आप लोग प्रश्नों के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी बेस्ट होती चली जाएगी। आप लोग इसके लिए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आपको आसानी हो। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो रहा है कोडिंग। तो P, R से P कितने हो रहा है? -2। कितना हो रहा है? -2। U से R कितना हो रहा है? -3। कितना हो रहा है? -3। M से I कितना हो रहा है? -4। इसका मतलब 2 3 4 ऐसे करके माइनस चल रहा है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का। ये जो ऑप्शन में ये प्रश्न में दिया है, इसका हमको मतलब समझाएगा। यही सीरीज क्या चलेगी हम लोग के, जो क्वेश्चन दिया है उस पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है FU, क्या है? FUMSQ। FUMSQ। तो यफ का क्या होगा? यफ का माइनस कितना किया था? पहले माइनस किया है 2, तो 2 से माइनस कर लो। इसको हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। 2 से माइनस कर लो। 2 से माइनस करने कितना होगा? F कितने होता है? 6। 6 से -2 करेंगे तो 4। कितना हो जाएगा? D, ठीक है। उसके बाद U से माइनस करेंगे 3, ये -2, ये -3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? R। कितना हो जाएगा दोस्तों? R हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाकी चीजों को। M से कितना माइनस करना है? 4। 2 3 4 5 ऐसे सीरीज चल रही है। तो कितना हो जाएगा? I, ठीक है। यस से माइनस करने पर कितना हो जाएगा? 5 माइनस करने पर यन, और उसके बाद Q से माइनस करने पर क्या हो जाएगा? K। तो हम लोग का हो चुका है सीरीज पूरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? DRINK, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें? अब हम लोगों ने पहले देखा था प्लस में था, पहले 1 प्लस में सभी में था, फिर 2 प्लस, फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि 1 माइनस में। और इसमें क्या है? सीरीज जो चल रही है वो 2 3 4 5
ऐसे करके आगे माइनस में बढ़ती चल रही है। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग के दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या दिया है? SIM सीमा क्या दिया है? SIMA सीमा। इसको कन्वर्ट किसमें किया है? RGJW किसमें किया है? RGJ और W इसमें कन्वर्ट किया ना। इसमें क्या सीरीज चल रही है? तो यस से आर कितना माइनस है? -1, I से G -2, M से J -3 और A से W -4। इसमें क्या क्रम है? 1 2 3 4, ये माइनस में क्रम चल रहा है। तो प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है रिंकू। क्या है? RINKU। बस कुछ नहीं, आप माइनस करते चले जाओ। R से 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा? R से पहले क्या होता है? Q। I से -2 करना है। कितना -2 करना है? -2। तो कितना हो जाएगा? -2 करने पर G, ठीक है। उसके बाद M से -3 करिए, कितना हो जाएगा? K। और K से -4 करेंगे क्योंकि चौथे वर्ड पर है, तो -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? G, ठीक है। और U से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? P। कितना हो जाएगा? P। इसका आंसर क्या है? Q G K G P, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप लोग रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को सही से देखिए और उसके बाद अच्छी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को उसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं रीजनिंग के तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न दिया है वाल्व। क्या है? WALK। क्या है? WALK। वाल्व किसमें कन्वर्ट किया है? SXIJ। इसमें SXIJ में कन्वर्ट कर दिया है वाल्व को, ठीक है। इसमें क्या सीरीज चल रही है? इसमें आप लोग देख रहे हो पहले क्या है? 1 माइनस नहीं है, इसमें -2 नहीं है, इसमें -3 नहीं है, इसमें -4 नहीं है। मैंने आपको जानकारी के लिए कल बताया भी था, आप लोग लिख सकते हो A से पहले यम तक, फिर उसके बाद यम से लेकर Z तक। अगर आपको कोडिंग A से Z तक अल्फाबेट के साथ उसके नंबर्स याद नहीं है तो लिख के ऊपर से काउंटिंग कर सकते हो और नीचे से जैसे 14 to 26 और उसके बाद 1 to 13, ठीक है। ऐसे काउंटिंग कर सकते हो जिससे आपको नंबर्स भी याद होंगे और यहाँ पे आप तातर कर लोगे, ठीक है। इसमें कर क्या रहा है ये आप देख रहे हो, इधर से माइनस कर रहा है। -1 क्या है? -1 -2 -3 और -4 और सीधे तरफ देखा जाए -4 -3 -2 और -1। तो प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है डार्क। क्या है प्रश्न? क्या है? डार्क। डार्क को क्या करना है? सॉरी हमने इस बार में लिख दिया डार्क। आप लोग क्या देख रहे हो? -4 पर लेना है। क्या है? -4। तो डी कौन से स्थान पे होता है? 4 नंबर पे होता है ना। 4 माइनस करोगे क्या हो जाएगा? Z। और ए कौन से स्थान पे होता है? पहले नंबर। उसमें से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यस। कितना हो जाएगा? यस। और उसके बाद आप क्या देखते हो? आर। आर में से कितना माइनस करना है? 2। तो 2 माइनस करो कितना हो जाएगा? P। और उसके बाद लास्ट है K। K में से कितना माइनस करना है? A। तो -1 कर देंगे कितना हो जाएगा? J, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लोग चलते हैं आज के रीजनिंग के आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न दिया है, थोड़ा सा प्रश्न को
छोटा किया जाए। तो आखिरी प्रश्न क्या दिया है, ये तो आपका हो गया तीसरा प्रश्न। आखिरी प्रश्न दिया है कि लक क्या है, LUC के लक को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लक को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, HSA और G में, ठीक है, HSA G में। इसमें क्या कोडिंग कर रहा है, हमने पहले देखा 2 3 4 ऐसे चल रहा था, फिर उसके बाद क्या कर दिया था 1 2 3 4, फिर इसके बाद 4 3 2, ऐसे इसमें चेंज कर रहा है। तो आप कोडिंग डिकोडिंग ऐसे अगर आप लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आप तुरंत पकड़ लोगे कि क्या चीज कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए L से H कितना माइनस हो रहा है, -4, U से S STU कितना माइनस किया है, -2, C से A ये भी कितना माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पर एक ही वर्ड बीच में डबल कर दिया है। उसके बाद K से क्या है, G, K से G, इसमें माइनस कितना कर दिया, -4। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या सीरीज बन रही है, 4 2 -4 -2 -2 और उसके बाद -4 की सीरीज बन रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है बेस्ट, क्या है, बी बेस्ट प्रश्न में दिया है। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, पहले तो -4 करना पड़ेगा। तो 4 माइनस करते हैं तो बी कौन से नंबर पे होता है, दूसरे पर, तो 2 तो वो माइनस हो गया। उसके बाद Z और Y, तो बचेगा क्या, यक्स, क्या बचेगा, यक्स, ठीक है, इसका यक्स हो गया। उसके बाद ई कौन सा नंबर पे होता है, 5वें नंबर, उसमें माइनस कितना करना है, 2, तो क्या बचेगा, C, ठीक है। और एस कौन से स्थान पे होता है, 19वें नंबर पर। एस कौन से स्थान पे होता है, 19वें नंबर पर। उसमें से 2 आप माइनस करोगे, R और क्या हो जाएगा, Q, ठीक है, R और, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, Q। और उसके बाद आखिरी क्या है, T में से अगर आप 4 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, P, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, QC, अरे SCQP। तो दोस्तों आज हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको चैनल में कुछ अलग दिखा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किए हैं तो, और अगर कर लिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके पास ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी आपको लगे कि शेयर करना चाहिए वहाँ पे आप शेयर करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। किसी के साथ दोस्तों हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए इधर उधर मत भटकिए। एक ही क्लास में आपको सारे विषय एक साथ मिलेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखा करिए, जिससे आपको परीक्षा के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।